हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है एंड ऑल्सो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख झीलें के बारे में और दोस्तों उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उसको भी ट्रिक से रिलेट करके हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे और इस मेथड में मैंने लिंक मेथड से कंप्लीट करूंगा। लिंक मेथड मतलब उस स्टेट को उस झील से रिलेट करने की कोशिश करूंगा और वो आपको बहुत ही फनी तरीके से याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और एंजॉय करें। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला उड़ीसा, पहला कौन सा है दोस्तों? उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखिए ध्यान से कौन सा लेक है? चिल्का लेक है, जो खारे पानी के का लेगुन झील है। तो ये भी पूछा जाता है कि लेगुन झील निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन अगर चिल्का रहेगा तो डायरेक्टली आप समझ जाओगे कि हाँ चिल्का लेक है। लेगुन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो समुद्र से कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कैसे याद रखना है। उड़ीसा, 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 उड़ीसा से क्या रखना है? ओ डिश, चील खा गया। ओ डिश चील खा गया। तो वो डिश, डिश मतलब खाना होता है ना। ओ डिश चील खा गया, तो चील खा गया, चील से चील का और खा गया से मतलब खारे पानी। क्या है? खारे पानी। खारे पानी का क्या है? ये झील है। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बन गया कि उड़ीसा में कौन सा झील है? तो ओ डिश चील खा गया, तो चील से चील का और खा से क्या हो गया? खारे पानी। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये आपका पहला हो चुका होगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे दोस्तों कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। आपको अगर किसी भी राष्ट्र को महा बनाना है तो क्या करोगे? आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्र को महा बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए, हमें लोन लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो बस आपका यहाँ से क्लियर हो गया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा है? लोनार है। कौन सा झील है? लोनार। तो बस जब भी आएगा महाराष्ट्र में कौन सा झील है तो लोन लेना पड़ेगा महा को, राष्ट्र को महा बनाने के लिए। ठीक है, तो आपका ये दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। तीसरा नंबर में दोस्तों कौन सा है? असम। तीसरा नंबर पे कौन सा है? असम। तो डायरेक्ट असम से क्या बोलोगे? असम। क्या है? असम क्या है दोस्तों? असम आपका चपा, देखिए ध्यान से यहाँ पे चपनाल है। यहाँ पे तो कौन सा है? चपनाल। अभी याद कैसे रखना है कि आपका क्या है? ये जो चपानल, घर पे जो चपानल लगवाते हो ना, वो क्या है? अवसम है। अच्छा पानी वगैरह दे रहा होगा तो लोग क्या बोलते हैं? आपका जो चपानल है वो अवसम है। अवसम मतलब असम का हो गया चपनाल। कौन हो गया दोस्तों? चपनाल। अगला कौन सा? मणिपुर। अगला कौन सा? मणिपुर। तो आज के डेट में देखते होगे दोस्तों कि जो मनी देते हो, किसी को अगर आप मनी देते हो, उधार पैसा देते हो, तो क्या करते हैं लोग कट लेते हैं। पैसा लेके लोग कट लेते हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जब भी आएगा मणिपुर, मणिपुर में कौन सा झील है? तो मनी लेके लोग क्या करते हैं? कट जाते हैं। तो लोग, देखिए लोग कट जाते हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। मनी लेके लोग, आजकल मणिपुर में क्या, मणिपुर से डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि मनी लेकर लोग कट जाते हैं, चले जाते हैं और याद भी नहीं करते हैं। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से। उत्तराखंड। अगला कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये सारे इंपॉर्टेंट झील है। ठीक है, इसके बारे में देखिए ध्यान से। उत्तराखंड, देखिए मैट्रिक से सारे चीज को करूंगा। सबसे पहले देख लिए कौन कौन सा है? देवताल है, खुरपा ताल है और सात ताल है, नैनीताल है और रक्षा ताल है और माला ताल है और रूपकुंड है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अब देखिए कैसे याद रखना है। उत्तराखंड आपको देखिए स्टेट से भी रिलेट करूंगा ताकि आपको ये, देखिए आपको बहुत जगह पे ये मिल जाएगा ना कि जहां जहां पे ताल है वो उत्तराखंड का है। ठीक है, इतना अगर आप याद किए होगे कि जहां जहां पे ताल है वो उत्तराखंड का है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लिए मैं वो याद किया था ताल, या फिर उत्तराखंड के लिए याद किया था, या लद्दाख के लिए याद किया था। तो उसी चीज को यहाँ पे मैं दूर करूंगा, हल्का सा रिलेट करूंगा स्टेट से ही। देखिए उत्तरा, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा उत्तरा। क्या दिख रहा है दोस्तों? उत्तरा। उत्तरा तौलिए पे। कहाँ? उत्तरा तौलिए पे। तो बस तौलिए से क्या हो गया? ताल वाला सारा। तो आपको क्या बोलेगा लोग? उतरिए तौलिए पे झील में। तो जो भी ताल वाला हो गया सो ताल से तौलिए क्लियर हो जाएगा। उत्तरा मतलब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से डायरेक्टली हो जाएगा उत्तरा तौलिए में। कहाँ पे? झील में। किस लिए? अपना रूप को धोने के लिए, रूप को धोने के लिए। तो यहां से सारा चीज क्लियर हो गया। उत्तरा तौलिए पे, उत्तरा तौलिए पे। तो उत्तरा से उत्तराखंड, तौलिए पे से मतलब ताल वाला सारा हो गया। ठीक है, किस लिए उतरना है झील में? तौलिए पे, रूप को धोने के लिए। तो बस रूपकुंड हो जाएगा यहाँ से। तो मेरे ख्याल से सारा ये ताल वाला आ जाएगा प्लस रूप वाला आ जाएगा और उत्तरा से उत्तराखंड आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि रूपकुंड जो है उसको रहस्यमय झील भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो रहस्यमय झील है वो कौन सा है? रूपकुंड है। इसको कैसे याद रखना है? देखिए ध्यान से। लोग बोलते हैं ना
कि आजकल के लोग को फेस आप पता ही नहीं कर पाओगे, आपके पीछे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे और बाहर में जाके क्या बोलेंगे। तो उनका जो रूप होता है ना वो रहस्यमय है, जो रूप होता है आजकल के लोगों का वो रहस्यमय है, कोई नहीं जान सकता। आपके आगे पीछे कुछ और बोलेंगे और कहीं और जाके कुछ और भी बोलेंगे। तो बस वही याद रखना है, रूप कुंड जब भी आएगा तो रूप में लोगों का रूप में क्या आजकल रहस्यमय है, क्या है, रहस्यमय है। क्लियर है। और इसको रहस्यमय झील क्यों बोलते हैं दोस्तों, 1942 में जब इसको चेक किया गया था, इस झील के बारे में थोड़ा सा देखा गया, तो वहां पे क्या मिला कि 500 कंकाल मिला, आदमी का जो कंकाल मिला, इसीलिए वहां पे बोला गया कि ये रहस्यमय झील है। ठीक है, कंकाल कहाँ से आया, कैसे आया, वो पूरा पता नहीं चल पाया, इसीलिए इनको बोला जाता है रहस्यमय झील है ये। क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झीलें हैं, उसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से, उसको भी मैं स्टेट से रिलेट करूंगा, क्योंकि आपको भी इसमें याद कराने का तरीका कहीं मिला होगा, तो आपने याद किया होगा कि जो नाग है वो जम्मू कश्मीर का है, लेकिन आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि नाग वाला उत्तराखंड का था या फिर जम्मू कश्मीर का था, उसको कोरिलेट करेंगे इससे और वो चीज़ आप कंफ्यूज दूर हो जाओगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर में पहले कौन कौन सा है, वूलर है, आचार है, बेरीनाग है, शेषनाग है, अनंतनाग है, नगीना है और डल है। ठीक है, सारे चीज को मैं आसानी से रिलेट करूंगा। देखिए ध्यान से, आप क्या कर रहे हो ना, वूलर को आपको याद रखना है कूलर, वूलर को क्या करना है, कूलर। अब देखो ध्यान से, जम्मू कश्मीर में कभी कूलर का जरूरत पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, कूलर खरीदते हैं और रख देते हैं, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी ठंडा रहता है बहुत ज्यादा, तो वहां पे लोग कूलर खरीदते हैं और रख देते हैं। ठीक है, और कूलर जब खरीद के रख देंगे तो आप बहुत दिन के बाद जाओगे कूलर देखने के लिए, तो क्या बोलोगे, आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, जैसे कूलर में रख दिए बहुत दिन खरीद के। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, मानो कि आप जाओ, ठीक है, आपने क्या किया, नाग को मार दिया और किस में रख दिया, कूलर में, तो वही आप बोल रहे हो, जा, क्या बोल रहे हो, देखो ध्यान से, जा माँ, मैं क्या किया, कूलर में 4 नाग डाल दिया। क्या बोलोगे, डायरेक्टली क्या बोलोगे आप अचानक कि जा, आप ऐसे बोलोगे ना, जा, क्या किया, जा माँ, मतलब अचानक आप क्या बोलोगे, आश्चर्यचकित हो कैसे बोलते हो ना, जा माँ, कूलर में 4, देखिए ध्यान से, वूलर से कूलर और 4 से 4, और देखिए नाग में, देखिए आपके पास यहाँ 4 है ना, 4, तो ये 4 नाग हो गया। तो देखिए जा माँ मतलब जम्मू कश्मीर हो गया, जा माँ, ऐसे बोलोगे ना, जा माँ, तो जम्मू कश्मीर हो गया। कूलर में 4 नाग, देखिए 4 नाग भी है, 1 2 3 4 नाग भी है, तो 4 से 4 हो गया, और नाग में 4 को नाग है तो ये भी नाग हो गया। ठीक है, डाल दिया, क्या किया, डाल दिया, जा कूलर में 4 नाग डाल दिया। अब कूलर में क्या किया, 4 नाग डाल दिया, क्योंकि वहां पे यूज ही नहीं हो रहा है तो नाग ही डाल दिया उसमें कूलर में, तो बस फटाक से क्लियर हो गया। क्या हो गया कि जा माँ, क्या गलती कर दिया, कूलर में 4 नाग डाल दिया। अब कूलर में अगर 4 नाग डाल देंगे तो कूलर का जो पानी होगा वो मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी मीठा हो जाएगा। तो बस वहां से भी याद रखना है कि कूलर का पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। तो बस वूलर झील का जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील है। तो बस यहाँ सबका ये क्लियर हो गया। आगे देखिए सिक्किम, अगला कौन सा है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है, चोलामू। कौन सा है, चोलामू। आपको क्या याद रखना है कि लोग सिक्के चोली में रखते हैं, लोग सिक्के चोली में रखते हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया चोलामू। और ये सबसे ऊंचाई होता है, ऊंचाई को रिलेट करने इसको दूसरा तरीका से भी याद कर सकते हो कि क्या क्या लोग आजकल सिक्के से क्या करते हैं, चोली में सिक्के बांध के उछालते हैं, ऊंचाई में फेंकते हैं, ऊंचाई में क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो सबसे ऊंचाई चोलामू हो गया। क्लियर है। तो आपको याद रखना क्या, सिक्के लोग चोली में रखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारा क्लियर हो गया। अब देखिए आगे तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। दोस्तों जो पुलिकट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो पुलिकट में आपको देखिए पुलिकट, अगर जो पुलिया होता है ना, पुल वगैरह होता है 2 स्टेट को बनाने वाला, ठीक है, अगर मान लो कि 2 स्टेट आंध्र प्रदेश और उसको बना रहा है पुलिकट, ऐसा सोच लो। या फिर सोचो पुल है, आप पुल को बीच में काट दोगे तो क्या होगा, आप अगर सही सलामत हो तो आप किसी तरह जुगाड़ लगा के पार हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगा दोस्तों, अंधे लोग को होगा। क्या करेंगे अंधे लोग, तिल मिला के गिर जाएंगे। क्या करेंगे, तिल मिला के गिर जाएंगे, क्योंकि वो तो अपना ये करते हुए चलते हैं ना, मतलब उसको सोच के चलते हैं कि हाँ आगे होगा। अब मान लो बीच में पुल ही काट दिए, अब मान लो वो लाठी लेकर ऐसा करके जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, शुरू में अंधे लोग तिल मिला के गिर जाएंगे। तो अंधे लोग तिल मिला के, तो मतलब आंध्र प्रदेश का, तिल मिला के मतलब तमिलनाडु का, और क्या हुए,
पुल कट कर दिए, तो पुल ही कट किए तो अंधे लोग क्या हुए, गिर गए कहाँ पे, तो डायरेक्टली हो गया। या फिर ऐसे भी याद सकते हो कि अब पुल आप कट कर दिए तो मिलना बंद हो गया, किनको, अंधे लोगों को। अंधे लोग मिलना बंद कर दिए क्योंकि अंधे लोग पुल से पार करके जाते थे, तो अंधे लोग मिलना बंद हो गया कब, जब आपने पुल को कट कर दिया, तो पुल ही कट हो गया। आगे देखिए करेला, करेला केरला से बोलेंगे करेला, ठीक है। करेला, बेम्बनाड, बेम्बनाड इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है इसको, और अष्टमुड़ी दोनों होता है, ठीक है। अष्टमुड़ी और बेम्बनाड कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से। बेम्बनाड से कैसे करना है, बेम्बनाड से देखिए 2 वर्ड से यहाँ बनाइए, बेम्बा, बेम्बा से बनाइए बेम्बू, क्या बनाइए, बेम्बू। और बेम्बू में क्या होता है, जो करेला होता है ना उसका लत जाता है। आप देखते हो कोई करेला का जो पौधा होता है उसका जो लत होता है वो क्या होता है कि बम्बू उसके लिए लगाते हैं, और बम्बू पे वो ऊपर चलता जाता है और वो फल देता है। क्लियर है, तो बस ये याद रखना है क्या, करेला, करेला के लिए क्या चाहिए, बम्बू चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका लत ऊपर ऊपर जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, उसका जो लत है वो क्या है, ऊपर चलता चला जाएगा और बहुत दूर तक चला जाएगा, तो इसीलिए आपको याद रखना है क्या कि सबसे लंबी है। जो करेला का लत होगा वो बहुत दूर तक चलता जाएगा, क्योंकि आप लंबा बांस ला के उसको डाल दिया तो बहुत दूर ऊपर चला जाएगा। तो बस आपको याद रखना क्या कि सबसे लंबी होती है। क्लियर है, तो यहाँ पे केरला से बेम्बनाड। अष्टमुड़ी को कैसे याद रखना है, यार मेरे को करेला खाना दम मुड़ी नहीं है, हमें करेला खाना दम मुड़ी नहीं है, तो बस मुड़ी नहीं से मुड़ी हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली बोलोगे क्या कि करेला खाना मुझे हट, मुझे मुड़ी नहीं है, डायरेक्टली ऐसे बोलोगे ना, करेला खाओगे, हट मुझे मुड़ी नहीं है, तो हट मुड़ी नहीं है तो मतलब अष्टमुड़ी, ऐसे बोलोगे ना। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये केरला भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया। अगला दोस्तों राजस्थान है। अगला कौन सा है, राजस्थान। देखिए ध्यान से, इसको भी रिलेट करेंगे। देखिए राज, देखिए यहाँ भी राज है और यहाँ भी राज है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान में दोस्तों क्या होता है, लू चलता है, तो ये भी क्लियर हो गया आपका, लू वाला भी क्लियर हो गया। तो लून क्या हो गया, लूनक रन सर। अगला कौन सा है दोस्तों, अगर राजस्थान में लू चल रहा है तो वहाँ पेड़ पौधा में पत्ते रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो बस पत्ते क्या याद रखना है, पत्ते, पत्ते नहीं मिलता है राजस्थान में, पत्ते नहीं मिलता है, वहाँ पे पेड़ पौधा तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो डेजर्ट वाला पौधा होता है, तो उसमें पेड़ पत्ते होते ही नहीं है, तो ये पत्ते हो गया। अगला कौन सा है, सांभार। अगला कौन सा है दोस्तों, सांभर। तो सांभर, सांभर झील कैसे याद रखना है कि जो राजा लोग हैं वो क्या करते हैं, राजा लोग हैं वो क्या करते हैं, सांभर खाते हैं, कैसे, नाक से। कैसे खाते हैं, नाक से, तो नाक से हो जाएगा नक्की, क्या हो जाएगा, नक्की। और सांभर कैसे खाते हैं, नाक से खाते हैं, तो बस यहाँ से याद रखना है। और सांभर, सांभर क्या हो, विश्व के प्रसिद्ध खारे जल वाली झील है, तो ऐसे याद रखना है क्या कि सांभर खा रहे हैं, सांभर खा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सांभर खा रहे हैं, तो खा रहे हैं से मतलब खारे हो गया, पूरा विश्व में विश्व प्रसिद्ध खारे जल झील होता है। क्लियर है। अगला ये नक्की भी हो गया, नाक से खा रहे, तो ये मेरे ख्याल से राजस्थान का क्लियर हो गया। कौन कौन सा हो गया, राजस्थान में राज तो अपना अपने ही वर्ड से बता रहा है, लू से वहाँ पे लू चलता है, और लू चलेगा तो वहाँ पत्ते नहीं रहेंगे, और राजा लोग क्या करेंगे, सांभर खाएंगे, कैसे, नाक से। और सांभर जो है वो विश्व प्रसिद्ध खारे है, तो सांभर खा रहे हैं, तो सांभर खा रहे से खारे हो जाएगा। क्लियर है। अगला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये कोलेरू झील होता है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आंध्र प्रदेश में साफ पानी वाली झील है, सबसे फ्रेश वाटर, सबसे फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, आंध्र प्रदेश कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से कैसे आपको क्लियर इसको करना, देखिए ध्यान से, आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए अंधे लोग क्या करते हैं, कोई लड़ो मत। जैसे मान लो कभी कभी देखते हो ना कि अंधे लोग एक जगह पे है, उनको पानी मिल नहीं रहा है, साफ पानी, और एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, अंधे लोग कोई लड़ो मत, अंधे लोग कोई लड़ो मत, साफ पानी मैं दूंगा, साफ पानी मैं दूंगा। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, अंधे लोग लड़ो नहीं, कोई लड़ो नहीं, तो कोई लड़ो नहीं तो को लेरू हो गया। अंधे लोग को आप हमेशा ही बोलोगे ना, यार कोई लड़ो मत, साफ पानी मैं दूंगा, तो यहाँ से क्लियर हो गया, साफ पानी वाली झील कोलेरू हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। इसी तरह का ये ऑप्शन में रहेगा और डायरेक्टली आप क्या करोगे, टिक लगाओगे।
ठीक है। अगर आप नॉर्मल इसको याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो तो रट लोगे, समझ में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भूलने का थोड़ा सा चांस बन जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ये लिंक मेथड से करोगे, लिंक करोगे, रिलेट करोगे, तो वो सारा चीज़ क्या होगा, आपको ऑप्शन में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और फटाक से ये चीज़ याद आ जाएगा, ये सिचुएशन याद आ जाएगा, ये इमेज जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो याद आ जाएगा और आपको डायरेक्टली 100% सॉल्व होने का ज़्यादा चांस बन जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए लद्दाख। लद्दाख से आपको याद रखिए ध्यान से, लद यहाँ पे लद दिख रहा है ना, अब यहाँ इसको ठ कर दीजिए, लठ। अगर पंगा लोगे तो क्या करोगे, लठ खाओगे, पंगा लोगे तो क्या करोगे, लठ खाओगे। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया, ये लठ को ऐसे कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए ठ से, तो लठ हो जाएगा। लठ कब खाओगे, जब आप किसी से पंगा लोगे। तो बस ये क्लियर हो गया आपका 12 नंबर। अगला हरियाणा। अगला कौन सा दोस्तों, हरियाणा। आप क्या बोल रहे हो अपना दोस्त हरि को, कि हरि आना, कहाँ पे, सूरज कुंड मेला जाना है, सूरज कुंड मेला जाना है। तो आपको पता है हर जगह, बहुत जगह पे सूरज कुंड मेला लगता है, तो आप क्या बोल रहे हो, हरि आना, कहाँ पे, सूरज कुंड मेला घूमेंगे हम लोग। क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया, हरियाणा सूरज कुंड मेला घूमेंगे। क्लियर है। आगे उत्तर प्रदेश। तो आपने क्या किया, प्रदेश से क्या लाया, प्रदेश से क्या लाया, फूल और हार लाया, तो फूल हार से क्या हो जाएगा, फलहर। प्रदेश से क्या लाया आपने, फूल और हार लाया, तो फलहर हो जाएगा। अगला देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है दोस्तों, कोडाई कनाल। अब देखिए ध्यान से, इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कृत्रिम झील है या मैनमेड है, मैनमेड झील है। वही वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील है या फिर मैनमेड झील है, और ऑप्शन में ये रहेगा। आपको देखो 1 सेकंड में रिलेट करवा देता हूँ। देखिए मैनमेड, जो मैनमेड जो आदमी बनाता है वो झील, और एक होता है नेचुरल झील जो ऑटोमेटिक वो बन चुका है। क्लियर है। तो ये मैनमेड है। कैसे, देखो जो आदमी लोग होता है ना, कृत्रिम मतलब मैनमेड, और मैनमेड बनाएगा तो क्या करेगा, कोड़ाई करके बनाएगा ना, कोड़ाई कर करके क्या बना दिया, झील बना दिया। तो देखिए यहाँ पे कोड़ाई नहीं दिख रहा है क्या, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली अगर पूछेगा कि मैनमेड झील कौन सा है, तो मैनमेड कैसे झील बनाएंगे, कोड़ाई कर करके, कोड़ाई कर करके क्या बनाएंगे, झील बनाएंगे। तो देखिए कोड़ाई, कोड़ाई की और कनाल बना दी, कोड़ाई की और कनाल बना दी। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। कोड़ाई मतलब खुदाई करना, मतलब वही हुआ, कोड़ाई करके क्या किया, कनाल बना दिया। अब कैसे याद रखना है इसको, किस स्टेट में है, तो ऐसे याद रखो कि क्या किया, कोड़ाई की कनाल, और क्या किया, उसको मिला दिए। किससे, खेत से मिला दिए। खेत से ही मिलाएंगे ना, जो भी कनाल बनता है वो कहाँ से कैसे बनता है, वो रिवर में या बैरेज में क्या होता है, वहाँ से वो चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं अपना खेत में, उसी को कनाल बोलते हैं। ठीक है। तो क्या किए, मिलाना पड़ा या मिला दिए। क्या मिला दिए, कोड़ाई करके कनाल को मिला दिए। तो मिलाना मतलब तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है मिलना। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो गया होगा दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स में लिखने की कोशिश करो दोस्तों। जब तक आप नोट्स में नहीं लिखोगे तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहेगा। पीडीएफ में जो सीरीज 1 लाइनर का सीरीज आ रहा है वो अल्टरनेट आता रहेगा, जैसे कल फिर से वापस आ जाएगा। और दोस्तों 1 लाइनर में मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि 1 लाइनर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि मैं उसमें एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस करूँगा। और उसमें मैं सोच रखा दोस्तों टोटल कितना, कम से कम उसमें मैं 80 टोटल 80 क्लास लाऊंगा। ठीक है, 80 क्लास लाऊंगा और ये चलता जाएगा, अल्टरनेट हमेशा आता रहेगा। ठीक है, बस आपको इस सीरीज को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस सीरीज में कितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, लगभग इसमें हम लोग 2500 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। कितना करेंगे, 2500 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। ठीक है, 2500 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2500 देखिए ध्यान से। अगर मैं 25 का सीरीज ला रहा हूँ तो 80 को अगर 25 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2000 होगा। 80 को 25 से गुना करेंगे तो 2000 होगा। क्लियर है। लेकिन आप बताइए कि जब मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, 25 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो इसमें क्या होता है, 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है जो मैं उस चीज़ को रिलेट करता हूँ। अगर वो वर्ड आ गया तो उससे भी रिलेटेड जो जीके है उस चीज़ को मैं करता हूँ नेमोनिक मेथड से। तो इसमें मान लो 10 और आ गया, तो मान लो अगर 25 से 5 ही मान लो, एक वीडियो में 5 एक्स्ट्रा तो 30 हो गया। 30 को 80 से गुना कर दिया तो कितना हुआ, 2400 हुआ ना। तो मैं 2500 जीके कराऊंगा। इसका पीडीएफ आपको मिलता जाएगा। पीडीएफ आप एक जगह पे अच्छे से रखते जाइए, उसको लिखना नहीं है, कॉपी में नोट्स नहीं बनाना है, उसको बस सिर्फ अच्छे जगह से रखते जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन पर डे जो वीडियो आता है बस आपको वीडियो देखना है। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको ऑटोमेटिक रिविजन होता चला जाएगा।
ठीक है दोस्तों। और ये नॉन स्टॉप आता रहेगा, वो डिपेंड करता है आपका सपोर्ट पे और उस सीरीज में आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये स्ट्रिक्टली किससे रहेगा, लूसेंट, एसपीडी और प्रीवियस ईयर रेलवे या फिर बैंकिंग, एसएससी, वो सारे क्वेश्चंस लिया हुआ रहेगा और सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जहाँ जहाँ पे पॉसिबल होगा दोस्तों मैं ट्रिक भी अप्लाई करूंगा, और जहाँ पे डिजिट और नंबर होगा वहाँ पे मैं निमोनिक को भी इम्प्लीमेंट करूंगा। हर जगह पे जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। तो कभी कभी आप घबराओ मत कि अगर 25 हुआ क्वेश्चन तो 25 में भी आप ट्रिक लगा दो या फिर निमोनिक लगा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें होता है जो नॉर्मल चीज़ होता है उसमें लगाना अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो सारा चीज़ आप समझ में आ गया होगा। तो ये सीरीज को आप इंजॉय करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो को देखना है और उसको क्या करना है, एक बार जो भी पीडीएफ दूंगा उसको भी एक बार देख लेना है। क्लियर है? तो सारा चीज़ आपको रिवीजन होता जाएगा। और ये इसमें क्या करूंगा कि जो एक दिन एक्स्ट्रा जो और बच रहा है तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं बोर्ड पे सारे लूसेंट का या फिर कहीं कहीं का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके होता है इसी तरह मैं इसको लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों दूसरा चैनल जो मेरा चैनल है, चैनल का मैंने नाम भी चेंज कर दिया है, लेट्स नो 49, लेट्स नो 49 चैनल का नाम है। ठीक है, लेट्स नो 49। उसमें मैं क्या करूँगा, यूपीएसआई का कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं एसआई का, उसमें मैं क्या कराऊँगा, सारा धाराएं कराने वाला हूँ, जिसमें 1 से 2 दिन के अंदर टोटल 50, शुरू का 50 आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो होता है वो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये सारा आएगा, व्हीकल पे आएगा। तो ये सारा मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, ज़्यादा फिर फोर्स भी नहीं करना। मैं उसमें बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम होता है उसमें बनाने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको घबराना नहीं है, जो जो वीडियो आता जाएगा एटलीस्ट वो चीज़ आप उस चैनल पर जाके देखते जाइए। इस चैनल पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। उसमें जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं या मिक्स होते हैं, मेडिकल वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, सब उस चैनल पे होगा। इस चैनल पे नॉर्मल जो हम लोग जीके पढ़ रहे हैं इसी तरह चलता जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।